हाय गाइस, मैं यश सालम आप लोग का स्वागत है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ये लेक्चर 4th हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि मेरे प्यार भाई, अगर समान दूरियां भिन्न भिन्न चाल से तय की जाती है, समान दूरियां भिन्न भिन्न चाल से तय की जाती है, तो भैया चाल का व्युत्क्रम यानी चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भैया कि यदि समान दूरियां भिन्न भिन्न चालों से चली जाए और समय का अंतराल आपके पास कंप्लीट है, एक मैंने फॉर्मूला बताया था, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, बहुत मस्त क्वेश्चन है भैया। एक बस समान गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है। यदि बस 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे कम लेती। अगर बस 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी होती तो निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है। बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बस की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो निर्धारित समय से एक्चुअल टाइम से 16 घंटे कम लेगी। यदि बस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए यानी धीमी कर दी जाए तो भैया निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेगी। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो आपको बताया गया है कि यदि दूरी सामान्य हो, यदि दूरी क्या हो, सामान्य हो और भिन्न भिन्न चालों से चली जाए तो आपको एक फॉर्मूला भी बताया गया था, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। अगर चार कंप्लीट हो तो रेशियो से भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन चार कंप्लीट ना हो तो आप इस फॉर्मूला से ही कंप्लीट करेंगे सोल्यूशन। जैसे कि यहां देखते हैं भैया, एक ये डिस्टेंस हो गई। हमने मान लिया कि बस का ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो अपना स्पीड बढ़ा लेती है, कितनी बढ़ा लेती है, तो ये न्यू स्पीड हो जाएगा आपके पास में x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगी तो जब ये दूरी तय कर रही होगी तो एक्चुअल टाइम से निर्धारित समय से 16 घंटा कम लगेगा। 16 घंटे क्या कम। अगर वो x से दूरी तय करती, अपनी ओरिजिनल स्पीड से तय करती, तो वो एक्चुअल टाइम पर पहुंच जाती। लेकिन जब स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया तो 16 घंटे कम समय में पहुंचेगी। तो आपने देखा दूरी तो वही है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता कर रखा है, जो इधर मैं साइड में लिख भी दे रहा हूं कि दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समयों का अंतर, है कि नहीं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास में देखिए एक स्पीड तो मूल्य स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड भैया x है, किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वो अपनी वास्तविक चाल से चलती होगी तो एक्चुअल टाइम पर पहुंचती होगी। लेकिन जब वो अपना स्पीड बढ़ा दे रही है 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो 16 घंटे कम समय पर पहुंचती है। तो भैया आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला उपयोग करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड का वो मल्टीपल x इंटू एक्स प्लस 8 बाई डिफरेंस। तो 8 बढ़ाया गया तो डिफरेंस 8 का, समय का अंतर, तो समय का अंतर कितना का, 16 घंटे का। समय अधिक लगे वो कम लगे, वो डिफरेंस को दर्शाता है कि नहीं। अब क्वेश्चन बोला कि अगर बस की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो जाती तो निर्धारित समय से कितने घंटे भैया अधिक लगी, तो 12 घंटे अधिक लगी। मतलब ये जो x है, इस x के स्थान पर अब दूसरा स्पीड नया कर दिया जाए। अब न्यू स्पीड बोला जाए कि भैया x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब वो निर्धारित समय से यानी जो टाइम को एक्चुअल टाइम जो लगने वाला होगा उससे 12 घंटा ज्यादा लेगी, उससे 12 घंटे अधिक लेगी। 12 घंटे क्या लगे भैया, अधिक लेगी। कब, जब उसकी भैया बस की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दिया जाएगा तो ओरिजिनल टाइम से कितना टाइम ज्यादा लगी, 12 घंटा। भैया दूरी तो वही है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू भाई स्पीड का मल्टीपल यानी भैया मूल स्पीड x और न्यू स्पीड x माइनस 4। भैया 4 घटा स्पीड तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 4, और समय का अंतर कितना घंटा, 12 घंटे का। आप यहां देखिए कि भैया इधर भी डिस्टेंस निकला, उधर भी डिस्टेंस निकला, तो आप कर दीजिए डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या कर दीजिए, डिस्टेंस।
और यहाँ पर देखिए जो कटता है कटाइए, तो ये 8 दूनी 16, 4 तिहाई 12। अब इधर ये x गुना है, इधर भागा में जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे इधर गुना करेंगे, x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और भैया x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो 2x में से 3x घटेगा तो -x हो जाएगा आपके पास। अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, तो -12 प्लस 16 उधर जाके भैया माइनस हो जाएगा, तो -12 -16 ऐड करेंगे तो -28 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास में x बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की ओरिजिनल स्पीड कितनी प्राप्त हो गई? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछा जाता, पूछा जा रहा है। अगर पूछा जाता तो बस की ओरिजिनल स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा बोल देंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन करा कि बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो मन करे तो आप इधर से निकाल दीजिए, चाहे मन करे तो आप इधर से निकाल दीजिए। आपको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बताना है तो x का मान 28 है, तो इस x के स्थान पर 28 लिखिए। फिर ये x प्लस 8 है, तो 8 प्लस 28 प्लस 8 लिखिए। चालों का अंतर 8 बड़ा था, तो भैया 8 का डिफरेंस होगा। अभी जब इसका कैलकुलेशन कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया ये कट रहा है आपके पास में। देखिए 4 से कटाएंगे तो 2 आएगा, और इसको 4 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। ये टोटल कितना हो गया आपके पास में? 36। ये टोटल कितना हो गया? 36। 2 से कटाएंगे तो भैया आपके पास यहाँ प्राप्त हो जाएगा 18। फिर आपके पास इंटू समय का अंतर, यह समय का अंतर कितना था? 16। और आप क्या करेंगे? इसका मल्टीपल करेंगे, 18 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, तो आपको डिस्टेंस की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भैया हमको क्या निकलना था? भैया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकलना था, तो सबसे पहले स्पीड कंप्लीट हो गया। तो स्पीड, ये ओरिजिनल स्पीड कितना? 28। डिस्टेंस निकालना है तो इधर वाले पार्ट में रख कर कैलकुलेशन कर ले, चाहे इधर वाले पार्ट में रख के कैलकुलेशन कर ले। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया स्पीड कितना है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने ये x के स्थान पर 28 लिखा, और फिर यह x के स्थान पर 28 लिखा, तो 28 प्लस 8 बन गया। 8 को मैंने 4 से कटाया तो भैया 2 आ गया, फिर 4 से भैया 28 को कटेंगे तो 7 आ गया, और इस 2 से जैसे ही हम काटे भैया 28 प्लस 8 यानी 36 को भैया 2 से काटे तो कितना गया? 18। तो 18 में आप भैया गुना कर लीजिएगा 7 से, तो भैया 126 हो जाएगा, और 126 में आप 16 से गुना कर लीजिएगा तो 2016 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। तो भैया वो कितनी दूरी तय कर रहा है बस? तो 2016 किलोमीटर, जो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप देखते हैं। देखिए मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया कि मेरे प्यारे एक कोई निश्चित दूरी हो और गाड़ी अपनी वास्तविक चाल से चलेगी, तो भैया निश्चित टाइम पर पहुंच जाएगी। लेकिन गाड़ी का जब चाल बढ़ाया जाएगा तो समय कम लगेगा, और गाड़ी की चाल घटाई जाएगी तो समय क्या लगेगा? ज़्यादा। तो ऐसा प्रश्न जब भी आए कि किसी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो इतना समय कम लगता है, तो आप इस प्रकार की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। जो मैं फॉर्मूला पिछले वाले भैया क्वेश्चन में लिख भी दिया था, आप यहाँ देखने की कोशिश करें। गाड़ी की कुछ ना कुछ ओरिजिनल स्पीड होगी, ओरिजिनल स्पीड होगी, है कि नहीं? तो अपने वो गति से दूरी को निश्चित समय में तय करती है, निश्चित दूरी को तय करती होगी। यदि कार की चाल कितनी बढ़ा दी जाए, तो अब भैया देखिए न्यू स्पीड हो जाएगा। कार की चाल भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो पहले स्पीड हमने मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा, अब स्पीड बोल दिया कि भैया x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x के जगह आप भैया सही 10 है यहाँ पर, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना बढ़ाया जा रहा है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बोल सकते हैं x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x के जगह आप जब x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो 1 घंटा कम समय लगेगा। 1 घंटा क्या लगेगा भैया? कम समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल टू चालों का गुणनफल। तो चाल यहाँ पर x है, और ये भैया नया चाल x प्लस 10 है। डिस्टेंस इंटू चालों का गुणनफल बाय चालों का अंतर, तो 10 बढ़ाएगा तो अंतर कितना होगा? 10 का ही होगा। इंटू समय का अंतर, तो 1 घंटा अधिक लगे कम लगे उस समय के अंतर को दर्शाता है भैया 1 घंटा। अब इसके बाद क्या हो जा रहा है भैया
कि देखिए जो भैया कार की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कम कर दिया जा रहा है। तो भैया कम कर दिया जा रहा है तो कितना कम किया जा रहा है? तो भैया 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जा रहा है। कितना कम कर दिया जा रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया रहा है तो भैया वो निश्चित समय से कितना अधिक समय लगता है? तो 6 घंटा अधिक लगता है। तो फिर आप बोलेंगे कि दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, तो मूल्य चाल x, नई चाल x माइनस 25 बटा चालों का अंतर, 25 घटाएगा तो 25 का अंतर, यहाँ पर कितना घंटा ज्यादा लगेगा? तो 6 घंटा। तो भैया समय का अंतर 6। आप बोलेंगे इधर भी डिस्टेंस निकला और ये भी डिस्टेंस निकला, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस। इसमें जो कटता है कटाइए, जो नहीं कटता है कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए x गुना है, इधर भागा में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 10 भागा में है तो यहाँ अगर गुना में होगा तो 5 से कटेगा भैया 2 मरतबे, तो ये 5 से कटेगा भैया 5 मरतबे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 10 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 2 भागा है तो इसमें आके गुना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। अब 12 से भैया आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 12x, और 25 में 12 से गुना करेंगे तो -300 हो जाएगा। ये 12x 5x में से आके घटेगा, तो 12x 5x में से आके घटेगा तो आपके पास बचेगा -7x। अब ये देखिए +50 से इधर जाके -50 हो जाएगा, तो -300 -50 माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस कहीं रहेगा तो माइनस भैया 350 बोलेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 गुनी तो भागा में चलेगा, 7 × 5 = 35, एक 0 हो जाएगा। यानी x का जो मान आ गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यानी कार की वास्तविक स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन कार की मूल्य चाल नहीं पूछा जा रहा है, ओरिजिनल स्पीड नहीं पूछा जा रहा है। अगर वो ओरिजिनल स्पीड पूछता कार का तो आप बोल सकते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कार ने कितनी दूरी तय की, तो डिस्टेंस, तो मन करे इधर से करिए चाहे मन करे इधर से करिए। तो भैया देखिए x का मान 50 आ गया, इस x के स्थान पर 50 रखिएगा, फिर 50x के स्थान पर, और कितना का बड़ा है तो 10 बड़ा है तो 10 बढ़ा दीजिएगा। अंतर कितना का? 10 बड़ा था तो 10 का अंतर, और इनटू समय का अंतर भैया 1 घंटे। तो आप देखेंगे 1 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। आप यहाँ देखते हैं 50 और भैया मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, 50 + 10 60 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करते, सॉरी यहाँ बचा 5 और ये होगा 50 + 10 कितना हो गया 60। तो 5 और 60 को गुना करेंगे तो 300 किलोमीटर, जो आपका करेक्ट आंसर दिखेगा 3rd नंबर ऑप्शन में दिखेगा। आप यहाँ सुन लीजिएगा फिर से, आपका भैया मूल्य स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप x के स्थान पर 50 लिखिए, फिर इधर x के स्थान पर 50 लिखिए। तो भैया आप यहाँ देखिएगा 50 + 10 लिखा गया, 10 बढ़ाया गया था तो 10 का अंतर आएगा, इंटू समय का अंतर 1 घंटा था तो 1 घंटा लिख देगा। 1 0 से 0 कट गया तो यहाँ बचा 5, 50 + 10 60 हो गया, 60 में 5 से गुना करेंगे 300 किलोमीटर। भैया वो कार ने कितनी दूरी तय की? तो 300 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमने क्वेश्चन बताया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है भैया, लेकिन भैया एक ही आपका पैटर्न पर है। उसमें तो 2 चाल दे रहा था भैया नया, एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए। एक क्वेश्चन उसी पर आधारित है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन कर है, एक कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 36 मिनट कम समय लगता है, तो कार की मूल्य चाल बताए। तो भैया कार की चाल बढ़ाई गई, कितनी बढ़ाई गई? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया। तो कार की ओरिजिनल स्पीड कितनी थी ये मालूम नहीं, तो कार की ओरिजिनल स्पीड हमने यहाँ मान लिया कि x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कितना बढ़ा दिया गया? तो इसमें बढ़ा दिया गया मेरे प्यारे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो न्यू स्पीड बोल सकते हैं x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखा, तो जब कार की चाल आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो बढ़ा दिया, तो दूरी तय करने में, कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में? 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी यात्रा तय करने में कितना समय कम लगता है? तो 36 मिनट कम लगता है। 36 मिनट क्या लगता है? कम लगता है कि नहीं? तो कार की मूल्य चाल बताना है। तो अभी आपको बताया गया था कि मेरे प्यार भैया अगर चाल बढ़ाया जाए या चाल घटाया जाए, आप उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इंटू समय का अंतर का उपयोग करें। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूं एक बार कि दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, बटा चालों का अंतर
इंटू समय का अंतर, इंटू समय का अंतर। तो समय का अंतर, समयों का अंतर यहां लिखना होगा। तो आप देखिए डिस्टेंस कितना है, तो 72 किलोमीटर, यहाँ 72 लिख दीजिए, है कि नहीं। स्पीड का गुणनफल, तो भैया पहले वाला स्पीड x और नया वाला x प्लस 10, तो x इंटू एक्स प्लस 10। 10 बढ़ा तो चालों का अंतर 10 हो जाएगा। समय का अंतर 36 मिनट, यानी 36 मिनट कम लगे या भैया ज्यादा लगे, तो मेरे प्यारे जो कम या ज्यादा समय बोला जाता है वो अंतर ही होता है। तो आप यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि भैया यहाँ पर हमने लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूरी किलोमीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय को घंटा में दिखाना पड़ेगा। तो 36 मिनट है, मिनट को घंटा बदल के 60 से गुना। 36 यहाँ गुना है, इधर भागा में आ जाएगा 36 दूनी 72, ये कैंसिल हो गया, 2 बच गए यहाँ पर। ये गुना होगा तो 60 और 10 गुना होगा तो 600 हो जाएगा, और 600 यहाँ भागा में तो 2 में आके गुना हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि 1200 बराबर x इंटू एक्स प्लस 10, एक्स इंटू एक्स प्लस 10। और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, यानी x का भैया मान बताना है, यानी मूल स्पीड यानी ओरिजिनल स्पीड बताना है, तो आप बाई ऑप्शन का हेल्प ले, कम समय लगेगा। यानी आपसे कार की मूल्य चाल पूछी गई, यानी x का मान पूछा गया, तो हो सकता है 40 होगा, या हो सकता है 30 होगा, या हो सकता है 50 होगा, या हो सकता है 65 होगा। अब इसको चेक कर लीजिए, तो देखिएगा 40 रखते हैं x के स्थान पर, तो 40, और यहाँ पर 40 रखेंगे तो भैया 10 जुटेगा 50। 40 और 50 गुना होगा तो 2000, लेकिन यहाँ पर है 1200, तो बराबर नहीं आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिएगा 30 रखिएगा x के स्थान पर, तो x के स्थान पर 30, और यहाँ पर 30 रखेंगे तो 10 जुट जाएगा, तो भैया 30 और 10 भैया 40, और x के स्थान पर 30 रखे तो भैया टोटल हो जाएगा कितना, 1200। जैसे यहाँ पर 30 और 30 प्लस 10, ये 40 और 30 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1200 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या एक्सेप्ट किया, तो x का वैल्यू 30 रखे तो LHS बराबर RHS हो गया, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर, सी और डी, ए नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास में आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की मूल्य चाल क्या बोलेंगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको समझ में आए। देखिए हमने जो अभी क्वेश्चन एक पढ़ाया था कि कार की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की भैया वृद्धि कर देने पर जब वो कार चलती है 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे 36 मिनट कम लगता है, तो कार की मूल्य चाल होता है। उसी से रिलेटेड एक यहाँ क्वेश्चन है, एक बस की चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने पर, यानी बस की चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लगता है, तो बस की मूल्य चाल ज्ञात करें, बस की ओरिजिनल चाल ज्ञात करें। तो बस की ओरिजिनल चाल है क्या, तो हमने ओरिजिनल स्पीड मान लिया कि भैया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब भैया बस की चाल में क्या की गई, कमी कर दी गई, तो भैया न्यू स्पीड बोलेंगे, न्यू स्पीड बोलेंगे, बस की न्यू स्पीड कितना कम किया गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया गया, तो न्यू स्पीड बोल सकते हैं x माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया जब वो चाल कम करके दूरी को तय कर रही है तो 4 घंटा अधिक समय लग रहा है, 4 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो जब भी आपके पास चाल घटाने का बात आ जाए, चाल बढ़ाने का बात आ जाए और एक दूरी को तय कर रही हो, समय का अंतराल कंप्लीट हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल बड़ा चालों का अंतर इनटू समय के अंतर। तो हमने क्या बोला कि दूरी इक्वल टू, दूरी कितनी कंप्लीट है क्वेश्चन में, 480। दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल, नया का पुराना का गुणनफल। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, पुराना x नया x माइनस 20, तो x इंटू एक्स माइनस 20, अंतर तो 20 घटाया गया तो 20 का अंतर, इंटू समय का अंतर, तो 4 घंटा ज्यादा लगा तो समय का अंतर कितना घंटा, 4 घंटा आपको दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए, तो भैया ये 4 5 20, 5 भागा है तो गुना में आ जाएगा, तो 48 5 240, एक जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400, x इंटू एक्स माइनस 20। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी x का मान पूछा जा रहा है, ठीक से किस ऑप्शन में होगा, तो आप x के स्थान पर 60 लिखिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर 60 लिखते हैं
और मेरे प्यार में यहाँ पर 60 लिखेंगे तो 20 घट जाएगा तो 40 हो जाएगा और ये मल्टीपल होगा तो 2400 हो गया। यानी 2400 LHS बराबर RHS आपका मिल जा रहा है। तो x का मान आप बोल सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बस की मूल्य चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अन्यथा इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका भैया एक इक्वेशन बनेगा जिसका फैक्टर टूटेगा तो x का मान कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो आप यहाँ फिर से सुन लीजिए कि चाल बढ़ाया जाए या घटाया जाए, समय का अंतराल आपके पास कंप्लीट है तो वहां पर क्या उपयोग करेंगे? दूरी इजकल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। तो भैया इसका जब कैलकुलेशन किया 4 से कटाइए 5 आया, 5 भागा है तो जाके गुना हो जाएगा 480 में तो 2400 आ जाएगा। 2400 इजकल टू x इंटू एक्स माइनस 20 प्राप्त हुआ। तो आपसे कार्य बस की मूल्य चाल पूछी जा रही है तो ओरिजिनल स्पीड माना गया x। तो x का मान आपका इस ऑप्शन में होगा, आप यहाँ पर रखेंगे, जो LHS बराबर RHS कर देगा वही ऑप्शन मूल्य स्पीड हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर शो करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बोल सकते हैं आप? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नेक्स्ट पार्ट में टाइम एंड डिस्टेंस का ही आपका भैया अच्छा से अच्छा मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, अच्छा कंटेंट लेकर आने वाला हूँ। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे होंगे एग्जामों का भैया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सॉल्व करने में दिक्कत होता है। इससे पीछे मैंने क्वेश्चन बता रहा था जिसमें कभी बढ़ा रहा है और एक जगह भाई क्या कर रहा है? घटा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो आप क्या बहुत सॉल्व करें? दूरी इजकल टू चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। यदि इस बात को और डिटेल से समझना है तो आप इसका लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें, लेक्चर 3 देखें, उसके बाद में आगे आप देखते रहे, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। कृपया करके भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नया बैच मेरे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, मैं ए सालम जो अपने इंस्टीट्यूट में भैया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 3 से 4 7 जून को। आपसे भैया कोई भी जान पहचान का अगर रिलेटेड स्टूडेंट है वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो मेरे संस्थान में भेजने की आप कोशिश करें, मैं उसको पूर्ण सर्टिफाइड करूंगा। जितना भी कंटेंट है पूरे से पूरे मैं दूंगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोग से। जय हिंद, जय भारत।